नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट इसके पा सकें। तो कोरिलेशन के बारे में हम लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे। इसके सीरियल में हमने प्रोडक्ट मूवमेंट के बारे में जाना। प्रोडक्ट मूवमेंट को हमने समझा, जिसमें हमने राय स्कोर मेथड से किसी सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे श्रेणी क्रम सहसंबंध, जिसका प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। और ये जो मापन के 4 स्तर होते हैं, मेरी मेजरमेंट वाली क्लास को देखिए, उसमें इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि मापन के स्तर क्या होते हैं। तो जो ये हमारा श्रेणी क्रम सहसंबंध होता है, इसकी जो प्रकृति होती है ये गुणात्मक होती है और ये काम करता है नॉमिनल ऑर्डिनल, यानी ऑर्डिनल लेवल पे करता है। जैसे कि इसमें देखो, अगर इसका नाम से ध्यान देना कि श्रेणी क्रम, हम क्या करते हैं, लोगों को एक क्रम से श्रेणी में रख देते हैं। अब इसका अगर हम फार्मूला बात करें तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, पी हल्का टेढ़ा कर देते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 6 समीशन टी स्क्वायर अपान एन एन स्क्वायर माइनस 1 से हम इसका सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर तक का जो निकालने का मेथड है, अभी हम उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो ये चीज़ था, इसको हम कहाँ रखते हैं, मापन के जो 4 स्तर होते हैं, तो मापन के जो ऑर्डिनल स्तर है वहाँ पे रखते हैं कि जब हमारा ऐसा चर जो कि क्या हो, नामित ना हो के क्रमित स्तर पे हो। तो जब वो क्रमित स्तर पे होता है तो वहाँ पे जब हमें चरों के मध्य में सहसंबंध ज्ञात करना होता है, तब हम चार्ल्स स्पीयरमैन का श्रेणी क्रम सहसंबंध ज्ञात करते हैं। सेकेंड, तो चलिए एक हम छोटी सी सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं रैंक देते हुए। दो हमारे पास चर हैं, एक है हमारा एक्स, वाई, दो ही लोग हैं और यहाँ पे उनके सीरियल नंबर 10 मान लेते हैं। 10 लोग हैं, ठीक। अब हम कोई भी मान दे देते हैं, 10, 15, 20, 12, 18, 12, 15, 17, 13, 8। और फिर हम y को भी कोई मान दे देते हैं, 20, 15, 10, 20, 16, 14, 25, 30, 22, 28। अब क्या करना है कि हमें रैंक देना है दोनों चरों को। ध्यान देना कि दो चर है हमारे पास, x और y। तो इनका एक एक कॉलम बना के इनको रैंक देंगे। जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको 1 रैंक देंगे और उसके बाद उसी सीक्वेंस में चलते हुए उससे छोटे वाले को 2, उससे छोटे वाले को 3 करते हुए हम रैंक देते हैं। तो देखिए x के ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे हम rx लिख देते हैं जिससे हमें रैंक देने में आसानी हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो 20 है, तो 20 को हमने 1 दे दिया। 20 के बाद देखते हैं जो अगला बड़ा है वो है 18, उसको हमने 2 दे दिया। उसके बाद देखते हैं कौन बड़ा है, 17, उसको हमने 3 दे दिया। उसके बाद देखते हैं 15 और 15 2 बार हैं। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो सवाल मिलता है तो वहाँ पे टाइड स्कोर आ जाते हैं, यानी समान स्कोर। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया कि एक बार में बता देते हैं। तो टाइड स्कोर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस क्रम पे वो आए, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 1, 2, 3 तक तो स्कोर कर दिया है। अब 3 के बाद चौथे पे ये देखो 15 और 5वें पे 2 आ रहे हैं, 2 लोग टाइड हो गए। तो जितने क्रम पे आ रहे हो 4 और 5, तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 कितनी बार आए हैं, 2 बार। एक बार यहाँ 15 आया है और एक बार यहाँ, तो इसको हम उसी से भाग दे देंगे। तो इसको हम जोड़ देते हैं 9, 2 से भाग देंगे तो आ गया 4.5। तो अब ये 4.5 हम दोनों को चौथे और 5वें स्थान पे जो लोग हैं रिपीटेड नंबर वहां पे दे देंगे। तो 4.5 इनको भी और 4.5 इनको, यानी हमने लोगों को
बराबर का वेटेज दे दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमारा अब ध्यान देना, स्कोर हमें कंटिन्यू रखना है। तो 3 4 5 तक हमने दे दिया है। तो हमारे पास 15 के बाद बड़ी संख्या कौन है? 13 है। तो ये इसको हमने दे दिया 6। अब ध्यान देना हमारे पास 12 भी 2 बार है, तो सेम चीज करेंगे क्योंकि 6 तक है। तो 7 + 8/2 यानी 15/2 यानी 7.5। तो 12 को भी हमने 7.5 दिया और इस 12 को भी हमने 7.5 दिया। तो यानी 7 8 तक हो गया, 10 बचा, इसको हमने 9 दिया और 8 है, इसको 10। तो इसी तरह अब सेम चीज हम यूज करेंगे आर वाई के लिए कि हम वाई को भी रैंक देंगे, आर वाई। तो ध्यान देते हैं वाई ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 30, इसको हमने दिया 1। 30 के बाद बड़ी संख्या है 25, इसको हमने दिया 2। 25 के नहीं सॉरी 28 बड़ी है भाई, 28 को 2 दिया, 25 को हमने 3 दिया। 25 के बाद जो बड़ी संख्या है वो है 20 और 20 यहाँ पे रिपीटेड है, सेम चीज। तो चौथा प्लस 5वां/2 यानी आ जाएगा 4.5। तो 4.5 और 20 कहाँ पे है? 4.5 यानी 5 तक का हमने स्कोर दे दिया। 20 के बाद हमारे पास बड़ी संख्या क्या है यार? हमने 22 को तो छोड़ दिया, देखो जल्दबाजी में गलत हो गया। चलो, तो 22 हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा। अब ये हो जाएंगे 20, 4 6 5 और 6 यानी 5.5, 5.5 और 5.5। तो हो गया हमारे पास 4 2 6 तक। अब 20 के बाद जो हमारे पास बड़ी संख्या है वो है 16 यानी 7। 16 के बाद हमारे पास बड़ी संख्या है 15, 8। उसके बाद हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो है 14 यानी 9 और लास्ट में हमारे पास है 10। अब ये हमने क्या किया है? दोनों को रैंक दे दिया है, आर एक्स और आर वाई। अब क्या करना है कि इनका हमें डेविएशन निकाल लेना है, यानी आर एक्स माइनस आर वाई। डेविएशन भी कर लो या माइनस भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अगले कॉलम में हम इनका स्क्वायर कर देंगे। तो चलो 9 में से हम घटाते हैं 5.5। तो 9 में से 5 गई 4 और 5 और घटा दो 3.5 या 3 अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 8 में से 4 घटा दिए 4, 4 में से और घटा दिए तो ये भी आ गया 3.5। जैसे जोड़ लो 5 5 क्या हो गया 10, 4 3 7 1 8 सही है। यहाँ घटाएंगे, ध्यान में चिन्ह लगा देते हैं। फिर यहाँ घटा दिया तो -9, यहाँ पे घटा दिया तो 2 आया, यहाँ पे घटा दिया -5 आया, यहाँ पे घटा दिया तो 1 - 1.5 आया, यहाँ पे भी 1.5 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8। अब क्या होता है, इसी का आर एक्स माइनस आर वाई का जो मान आता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, जिसको हम डी स्क्वायर भी बोलते हैं, जो मैंने फार्मूले में लिखा था। अब मुझे हर संख्या का, चूंकि दशमलव में आता है तो यही यहाँ पे एक मुश्किल काम हो जाता है, तो हम चलो पहले हर किसी का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का हो गया 25, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 175 और 5 तिहाई 15, 5 3 त्रिका 9 1 10, 5 7 5 12, 1 2 और 1, और चूंकि दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 12.25 का मान आया 12.25। सेम संख्या है तो हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं 12.25। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 लिख दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का होता है 25। अब एक दशमलव 15 15 में होता है, चलो स्क्वायर हम करके ही दिखाते हैं। दशमलव अपनी जगह पे है, 15 25 ये होता है 5 7 5 12 और 1 225। यहाँ पे 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 2.25, 2.25, 2 का हो गया 4, 2 का हो गया 4 और 8 का हो गया 64। अब इसका हमें समीशन ज्ञात करना है कि इसका कुल स्कोर कितना आता है। तो देखो 25 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4, इसको हम जोड़ सम कर देंगे तो ये हो गया 1। अब बाकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 12 12 हो गया 24 और 24 80 हो गया हमारा 100, 104 105
105 में 25 जोड़ दिया 130 और 30 4 34, 34 4 38, 4 42 और 42 में हमने 60 जोड़ दिया तो हो गया 202 और 4 जोड़ दिया 6, ये आता और एक उधर है तो ये आया समीशन का मान 207। अब इसको हम फार्मूले में जो मान है वहां पे रख के ये हम मान रखते हैं। जो इसका फार्मूला था, बहुत साधारण सा था, थोड़ा सा इसको तिरछा बनाइएगा कि 1 माइनस 6 समीशन डी बट्टे एन का n 1 से, तो मान क्या था 1 माइनस 6 गुणते 207 बट्टे n कितना है हमारे पास, ये देखो 10 है। ये मत जोड़ लेना कि एक्स वाई 2 लोग हैं तो 10 दूना 20 हो जाएंगे, नहीं वो 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 और 10 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर देते हैं, 10 नहीं 10 गुणते 10 माइनस 1 करते हैं, 1 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 सते होता है 42, यहाँ पे 4 और 6 दूनी 12 बटे 10, वहाँ पे 100 में से 1 घटा दिया तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में से 1 घटा दिया 99, तो हम सॉल्व कर देते हो तो ये हो गया 990। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस 12 42 बटे 990। अब इसको हम जब सॉल्व कर देते हैं, चलो डायरेक्ट भाग देके सॉल्व कर देते हैं, इजी हो जाएगा। चलो इधर का हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इधर का तो अब काम है नहीं। तो 12 42 को हम भाग दे रहे हैं 990 से, देख रहे हो एक ही बार जाएगा, ये हुआ 990, यहाँ पे 2 आ गया 4 में से जाएगा नहीं तो 14 में से 9 गई, कितना आ गया 5 और 11 में से 9 गई 2 दशमलव, जो बार नहीं जाएगा यहाँ पे 0 आ गया। हम क्या किए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 बार जाएगा, हम घटा देते हैं 9, ये हो गया 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 0, 12 में से 8 गई 4, 14 में से 9 गई 5, 540 आ गया फिर, यानी 1.22 मान आया। तो हम अगर सॉल्व कर दिए ये आया 1.22। अब इसको करते हैं 1 माइनस 1.22, तो 1 में से इसको घटा देंगे तो ये आएगा -2.2। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट मोमेंट में व्याख्या की थी, तो इसका जो मान आएगा कहेंगे कि x एवं y चरों के मध्य निम्न, ध्यान देना ये माइनस में आया है, निम्न ऋणात्मक संबंध पाया गया है। तो ये हो गया। अब ये हो गए प्रोडक्ट मोमेंट और रैंक ऑर्डर। ध्यान देना ये जो मैंने व्याख्या की है ये गुणांक के आधार पर की है। एक बार गुणांक में फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आप उसको भूलो नहीं, क्योंकि गुणांक आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि किस प्रकार का कोरिलेशन है, कैसा कोरिलेशन है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आप कोई बुक पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो यहाँ मिड में 0 रख दिया जाता है और नीचे तरफ जो हम आते हैं माइनस होता है, ऊपर तरफ जाते हैं प्लस होता है। तो यहाँ से जब हम चलते हैं तो 0 0 है, इसके बाद आता है 0 से 2 0 तक जिसको हम बोलते हैं वेरी लो, फिर 2 0 से आता है 4 0 तक जिसको बोलते हैं लो, 4 0 से आता है 7 0 तक जिसको बोलते हैं मॉडरेट, इसके बाद आता है 7 0 से 9 तक जिसको बोलते हैं हाई, 9 0 से आता है 1 तक जिसको बोलते हैं वेरी हाई, लास्ट में आता है +1 जिसको बोलते हैं परफेक्ट। अब यही सेम चीज आप नीचे चले जाओ, 0 से माइनस में 2 0 तक वेरी लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है।
तो अब इस चीज को याद कर लो, चाहे एक पॉजिटिव वाले तरीके से याद कर लो, चाहे नेगेटिव का मान याद कर लो, बस जब एग्जाम में आ जाए जो आ जाए बस ध्यान देना। परफेक्ट, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो और शून्य, इनमें से जो मान आएगा वही आप बस वहां पे एक्सप्लेन कर देना कि दो चरों के मध्य यानी एक्स और वाई या कोई भी चर हो उनके मध्य जो पाया गया संबंध अत्यंत निम्न धनात्मक संबंध है या वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस चीज की व्याख्या कर देंगे। तब आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो आप सवाल सॉल्व करेंगे तब वो जाके पूर्ण होगा, यानी व्याख्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले किसी एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप लोगों से फिर निवेदन है कि चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।